हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल, जो कि क्लास 11 के एक चैप्टर से, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक उसमें आता है, उसका ये सवाल है। ठीक है, एक बार मैं चलिए क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। लेट a1 a2 a3 डॉट 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 बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ध्यान देंगे, पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, कहता है कि ए के कुछ ऐसा है, ए के इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर माइनस ए फोर स्क्वायर। समझ रहे हैं आप? मतलब सबका स्क्वायर है लेकिन अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ। अच्छा, और ये गया कहां तक है? ए स्क्वायर टू के तक। ठीक, इफ ए थ्री इज इक्वल टू माइनस वन फिफ्टी थ्री एंड ए फाइव इज इक्वल टू माइनस फोर थर्टी फाइव। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन है, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू 66। देन A17 माइनस A7 इज इक्वल टू। कैपिटल ए और स्मॉल ए में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आराम से टाइम देके सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो पॉज करके। ठीक है, देन आप सॉल्यूशन देखिए। चलिए सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो गंदा सा एक का इक्वेशन दे रखा है ना, मैं इसे हल्का सा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा। मुझे कैसे क्लिक किया ये आपको पता चलेगा जब आप फाइनल देखेंगे कि आखिर कैंसल आउट हो के और सब फिर हल्का सा सिंप्लीफाई होके ये बना कैसा। तो ये जो गिवन है ना, ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर माइनस ए फोर स्क्वायर, और ऐसा चलता जा रहा है माइनस ए टू के स्क्वायर तक। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मुझे दिख रहा है ऐसा, तो क्यों ना लगा दिया जाए हर पेयर में। यानी कि ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर में हमने ये फॉर्मूला लगाया, फिर ए थ्री स्क्वायर माइनस ए फोर स्क्वायर में हमने ये फॉर्मूला लगाया, और हम ऐसा करते चले गए। ठीक है, तो इट विल बी ऐसा, एंड देन ए टू के माइनस वन माइनस ए टू के इंटू ए टू के माइनस वन प्लस ए टू के। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइए, है तो ये एक एपी, स्मॉल ए वन स्मॉल ए टू स्मॉल ए थ्री इज एन एपी। अच्छा, तो ए टू क्या होगा आपका? स्मॉल ए टू इज स्मॉल ए वन प्लस डी, वेर इज डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो स्मॉल ए टू माइनस स्मॉल ए वन क्या होगा? स्मॉल डी। आप समझे कॉमन डिफरेंस? हाँ, तो उल्टा लिखा हुआ है ना, स्मॉल ए वन माइनस स्मॉल ए टू क्या होगा? माइनस टाइम्स कॉमन डिफरेंस। समझे आप? जो जो आपको दिख रहा है ना, जैसे आपने ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर में लगाया, तो जितने माइनस वाले ब्रैकेट है, लाइक ए वन माइनस ए टू, ए थ्री माइनस ए फोर, ए फाइव माइनस ए सिक्स, ए टू के माइनस वन माइनस ए टू के, तो सारे ब्रैकेट कन्वर्ट हो जाएंगे माइनस टाइम्स डी में। यस, तो माइनस टाइम्स डी में कन्वर्ट होगा, और मैंने सबको ले लिया कॉमन। बचा क्या? ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर डॉट डॉट डॉट, ऐसा लास्ट तक ए टू के माइनस वन प्लस ए टू के। डन। ये क्या है? एपी का सम। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, एन बाई टू। एन कितना है ध्यान देंगे? टू के है ये एन है ये, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, तो एन इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। ठीक है। अच्छा, इसे थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेंगे, ए के इज इक्वल टू माइनस डी टाइम्स के इंटू टू ए प्लस टू के माइनस वन टाइम्स डी। वेरीफाइड? वेरीफाइड। वैल्यू क्या क्या चीज की दे रखी है? कैपिटल ए थ्री, तो लिख देंगे भाई कैपिटल ए थ्री इज इक्वल टू, डी की जगह थ्री डाल देंगे, थ्री टू ए, थ्री टू ज़ा सिक्स माइनस वन दैट इज फाइव डी। डन। ए थ्री की वैल्यू कितनी दे रखी थी? माइनस वन फिफ्टी थ्री। माइनस वन फिफ्टी थ्री इज इक्वल टू माइनस सिक्स ए डी माइनस फिफ्टीन डी स्क्वायर। डन। अच्छा, क्यों ना माइनस थ्री दोनों साइड कॉमन लेके काट दिया जाए। माइनस थ्री टाइम्स फिफ्टी वन इज इक्वल टू माइनस थ्री टाइम्स टू ए डी प्लस फाइव डी स्क्वायर। डन। माइनस थ्री दोनों साइड कैंसल आउट। ठीक है, तो टू ए डी प्लस फाइव डी स्क्वायर इज इक्वल टू फिफ्टी वन। राइट? राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्या चीज की वैल्यू दे रखी? ए फाइव की, तो लिख देंगे ए फाइव इज इक्वल टू, ए फाइव कैसे लिखेगा भाई? तो माइनस डी, ओ सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया? अच्छा, वो हाईलाइटर सेलेक्ट हो गया था।
A5 इज इक्वल टू माइनस डी टाइम्स काम करते हैं, इसको इधर कर देते हैं, माइनस डी टाइम्स, वेट, माइनस डी टाइम्स A5 है ना, के की जगह 5 डालेंगे आप, तो 5 इंटू 2a प्लस 2k-1 दैट इज 2 इंटू 5-1 दैट इज 9d, देन A5 इज इक्वल टू माइनस, फाइनलाइज करके ही लिख देते हैं, -10AD -45D²। ठीक है, A5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -435। A5 इज -435 इज इक्वल टू -10AD -45D²। ठीक है, 10AD प्लस 45D², 45D² इज इक्वल टू 435। अच्छा, ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 2, डन। अब एक बात बताइए, आप इसमें से डी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके आप इक्वेशन 2 में से घटा लेंगे, डन। समझ में आया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इक्वेशन 2 के नीचे मैं डायरेक्ट इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो 10AD प्लस 25D² इज इक्वल टू 255। ठीक, अच्छा, घटाने के बाद ये क्या होगा, 10AD कैंसिल, 45 माइनस 25 इज 20D² इज इक्वल टू, आप ये देख लीजिए 180, डन। D इज इक्वल टू +-3, कोई दिक्कत। अच्छा, मैं तो +3 लूंगा, क्यों, सवाल में दे रखा है, यहां देखिए, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, तो D निगेटिव कैसे होगा, नहीं होगा, तो D होगा +3। समझ में आया सबको, ठीक है, D+3 निकल गया है, आपको एक इक्वेशन ऊपर दे ही रखा है, 2AD प्लस 5D² इज इक्वल टू 51, डाल देते हैं उसी में, ए निकल आएगा, तो D की वैल्यू 3 डालेंगे उस इक्वेशन में, तो क्या आएगा, एक काम करते हैं, 2AD इसको लिख लेते हैं, 2AD प्लस कितना था, 5D² इज इक्वल टू 51, 5D² इज इक्वल टू 51, D की जगह 3, तो 6 से प्लस 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 51, आई थिंक 45 प्लस 6 इज इक्वल टू 51, सही हूं मैं, तो A इज इक्वल टू 1, खत्म। अब आपसे पूछा क्या है, देखा आपने, अब आपको इस इक्वेशन को छेड़ना ही नहीं पड़ा, किस वाले इक्वेशन को, ये इंफॉर्मेशन को, ए स्मॉल a1 का स्क्वायर प्लस स्मॉल a2 का स्क्वायर प्लस स्मॉल a3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 66, कर सकते हैं आप, वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है, हो तो गया ना इससे, ठीक है। अब पूछा है आपसे स्मॉल a17 माइनस कैपिटल A7, स्मॉल a17, वेट अ मिनट, स्मॉल a17 माइनस कैपिटल A7, तो मुझे लगता है स्मॉल a17 आपको लिख लेना चाहिए, क्या बोलते हैं, a प्लस 16 इंटू डी, ए की वैल्यू 1 मैंने लिखी, प्लस 16 टाइम्स डी की वैल्यू 3, तो 49 इज इक्वल टू स्मॉल a17, कैपिटल A7 आप चलेंगे निकालने, कैपिटल A7 निकालेंगे, माइनस डी, डी विल बी 3, तो माइनस थ्री टाइम्स के की वैल्यू 7 और, तो 7 टाइम्स 2 इन 2 प्लस, तो 7 टाइम्स 2 प्लस 7 2 जा 14, 14 माइनस 1 3, 13, 13 इंटू 3 39, दैट्स ऑल, -3, आई थिंक 41 इंटू 7 और 41, सही हूं ना मैं, हाँ सही है, 41 और 7, ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 21 26 2 8 861, माइनस टाइम्स 861, समराइज हो गई, ये आया, तो A17 माइनस A7 क्या करना था, हाँ फाइनली निकालना था, A17 माइनस A7, तो A17 आपका निकला 49, डन। A7 आपका निकला -861, तो माइनस टाइम्स A7 क्या होगा, +861, ऐड कर लेंगे इसे, 9 1 10, ठीक है, 1 910 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। इतना ही था इस सवाल में, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, कोई और अप्रोच हो आपके पास तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच।